शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोती, फिर आरोपी शिव सैनिकों का सम्मान किया। शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी और सीना जोरी को मिली सुर्खियों के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस कैसे पीछे रहती। तो एमएनएस ने सियासी जमीन खिसकने की आशंका के बाद एक फैसला किया है। एमएनएस का नया फरमान यह है कि गुजराती फिल्मों को पहले आपको याद होगा उन्होंने निशाना बनाया था, लेकिन अब गुजरातियों और मराठियों के बीच में एक भेद पैदा करने की कोशिश लग रही है। अब एमएनएस गरबे के बहाने अपनी सियासत चमकाने की जुगत में है। एमएनएस ने गरबा के पंडालों में सिर्फ मराठी गाना बजाने का फरमान जारी किया है। उनके इस कदम का जमकर विरोध शुरू हो गया है, लेकिन दरअसल ये पूरी लड़ाई ये है कि मुंबई का बड़ा भाई आखिर कौन है, बीजेपी है, शिवसेना है या एमएनएस है। अगर एमएनएस की चली तो मुंबई में इस साल गरबा के पंडालों में गुजराती गाना नहीं बजेगा। इस वक्त जब पूरे देश में नवरात्रि की धूम है और लोग भक्तिभाव से माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा और डांडिया पर झूम कर उत्सव मना रहे हैं। ऐसे वक्त में राज ठाकरे की पार्टी को सियासत की सूझी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हाशिए पर चली गई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अब अपने निर्माण की फिक्र सता रही है। पारंपरिक सांस्कृतिक परंपरा को एमएनएस भाषाई रंग देकर अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करना चाहती है। एमएनएस ने फिर एक बार मुंबई में गुजराती विरोध का राग अलापा। मुंबई के कई इलाकों में गरबा का आयोजन किया गया है। एमएनएस का फरमान है कि गरबा के पंडालों में गुजराती गाना नहीं बजाया जाएगा। गुजराती बहुल इलाकों में गरबा के आयोजन में मराठी गाना बजाने को एमएनएस के नेता सही ठहरा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे मराठी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हम बोलें कि गरबा सिर्फ नवरात्रि है तो मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में भोंडला मतलब नवरात्रि है और जो महाराष्ट्र में सब जगह होता है उसको हम मुंबई में लाना चाहते हैं। विशेषकर मराठी लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजें लादी जा रही हैं जिसका हमने विरोध किया है। हम अब अपनी तरह से हमारी संस्कृति भी आगे ला रहे हैं। दरअसल जानकारों की माने तो एमएनएस को 2017 में होने वाले बीएमसी के चुनावों की चिंता सता रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई में एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली और उसका सूपड़ा साफ हो गया। उस वक्त राज ठाकरे ने टोल टैक्स खत्म करने को लेकर भारी बवाल किया था और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई टोल बूथों पर जमकर तोड़फोड़ की थी। उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने हिंसा और तोड़फोड़ की राज ठाकरे की राजनीति को नकार दिया। अब एक बार फिर से राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी के चुनाव के मद्देनजर मराठी अस्मिता का मुद्दा गरमाने की कोशिश में जुटी है। इस वक्त उनके पास बीएमसी में 28 पार्षद हैं और उन्हें डर सता रहा है कि ये संख्या बल कम न हो जाए। दरअसल गरबा में बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं और एमएनएस को लगता है कि इस बहाने वो एक बार फिर से मराठी युवाओं को अपने साथ जोड़ सकेंगे। लेकिन कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, तो ऐसा होने के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि गरबा के आयोजकों ने एमएनएस के गुजराती गाना न बजाने के फरमान पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। अब ये त्योहार नहीं कि ये सिर्फ गुजराती का होके सबका त्योहार है और मुंबई में हर त्योहार होता है और गाने तो सब बजते हैं ना। अब गुजराती गाने पे अगर नाचने को अगर माता जी की आरती होगी तो गुजराती में होते हैं, तो गुजराती में भी होते हैं और मराठी में भी होते हैं। हमारे यहाँ तो दोनों लैंग्वेज होता है, लेकिन अगर कोई बोले नहीं सिर्फ मराठी का तो ये नहीं होगा हमारे यहाँ मंडल में, हमारे यहाँ तो दोनों होगा। दरअसल इसके पहले भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक महिला रेलवे अधिकारी से बदसलूकी की थी। हुआ यह था कि एमएनएस की ओर से सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी गई। इसके लिए पार्टी ने आवेदन पत्र मराठी में लिखा। रेलवे की ओर से आवेदन पत्र हिंदी में मांगा गया। पत्र मिलने के बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने महिला अफसर को घेर कर बदसलूकी की थी। इसके पहले भी कई बार उत्तर भारतीय लोग एमएनएस की गुंडागर्दी के शिकार हुए। करीब साल भर पहले एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों की दुकानों में तोड़फोड़ की थी और रेहड़ी फेरी लगाने वालों के साथ मारपीट। एमएनएस ने ऐलान किया था कि वो उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करते रहेंगे और उन्हें धंधा नहीं करने देंगे। इसी तरह की राजनीति शिवसेना भी करती रही है। जब रेलवे की परीक्षा के दौरान उत्तर भारतीय छात्रों की पिटाई की गई थी। दरअसल शिवसेना और एमएनएस के बीच राजनीति में आगे बढ़ने की होड़ इस तरह के फरमान जारी करवाती है जिसमें आम आदमी पिसता है।
उत्तर भारतीयों के विरोध के नाम पर अब एमएनएस को वोट नहीं मिलते हैं और इसीलिए अपने पार्टी का वजूद बचाए रखने के लिए राज ठाकरे मराठी वर्सेस गुजराती का विवाद खड़ा कर अपनी नई सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे के बहाने राज ठाकरे अपना खोया हुआ जनाधार पा पाएंगे और क्या प्रांतवाद की ये नई रणनीति राज ठाकरे के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी। कैमरामैन विक्रम सावंत और निशात शमशी के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। राज ठाकरे की पार्टी के इस फरमान के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या राज ठाकरे सियासत की खोई जमीन पाने के लिए ये सियासत कर रहे हैं? दूसरा, कालिख कांड के बाद राज ठाकरे क्या अब भाषा कार्ड के जरिए वोट हासिल करना चाहते हैं? तीसरा सवाल, गरबे में मराठी कार्ड चलाकर क्या दरअसल नजर बीएमसी के चुनाव पर है? चौथा सवाल, क्या मुंबई में राज ठाकरे का भाषाई कार्ड चलेगा? पांचवा सवाल, क्या परंपरा को भाषा के आधार पर बांटना सही बात है? आज का मुद्दा में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से एमएनएस के नेता वागीश सारस्वत, बीजेपी के नेता राम कदम, कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विष्णु पांड्या, दिल्ली से जुड़ रही हैं जानी मानी गायिका मालिनी अवस्थी और यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। सबसे पहले वागीश सारस्वत जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं कि एमएनएस ने जो कहा है वो एग्जैक्टली है क्या? आप कुछ जगहों पे पंडाल अपने लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पर देवी की पूजा होगी। अब तक उन पंडालों में गरबा होता था, गुजराती गीत बजते थे, डांडिया होता था, लेकिन अब वहां पर मराठी लोकगीत सुनाई देंगे और मराठी स्टाइल से पूजा होगी, यही है? आकाश जी, बिल्कुल आप काफ़ी करीब उन सूचनाओं के हैं। निश्चित तौर पे इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थक हैं, जो इस तरह के आयोजन सालों साल से करते रहे हैं, इस बार उन्होंने माय मराठी गरबा करने की योजना बनाई है और उस कार्यक्रम में मराठी भाषा के जो गाने हैं, दुर्गा पूजा से संबंधित जो भी लोकगीत हैं, उन्हीं गीतों पर नाचने और गाने की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने की है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वागीश जी, सवाल ये है कि अब तक इन्हीं जगहों पर उन इलाकों में रह रहे जो लोग हैं वो आते थे, वहां पर गुजराती गीत बजते थे और गरबा तो आप चाहे इंदौर में करें, चाहे आप जबलपुर में करें, चाहे आप मुंबई चले जाएं या आप कोलकाता चले जाएं, वो तो आमतौर पे गुजराती गीतों पर ही होता है। तो खास तौर पे ऐसे इलाके जहां और भी लोग हैं, आप उस जगह को लेकर बैठ गए, तो एक तरह से ये नकार रहे हैं आप कि बाकी लोग वो नहीं कर सकते। ऐसा लगता है नहीं आकाश जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मराठी भाषिक लोग भोंडला नाम से दुर्गा पूजा अब से नहीं, सालों साल से करते आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये छोटे स्तर पर होता था। इस बार इसको थोड़ा सा भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात यह है कि जो गुजराती गानों पर गरबा कर रहे हैं, हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं है। वो जो आयोजन उन्होंने किए हैं वो अपना आयोजन करें, ये हमारे अपने आयोजन हैं। हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी भाषा का संवर्धन करने के लिए हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और ये किसी एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है। संपूर्ण महाराष्ट्र में इस तरह के आयोजन करने की व्यवस्था की गई है। मुंबई में भी दहीसर से लेकर के भांडुप तक। आपकी बात समझी हमने। चरण सिंह सप्रा जी, अधिकतर विधानसभा कुछ लोग खासतौर पे मुंबई में ये कह रहे हैं कि जहां पर गुजराती गानों में वो डांडिया खेलने जाते थे, अब वो जा रहे हैं वहां पर, तो उनको वहां पर नजर आ रहा है कि वहां सिर्फ मराठी लोकगीत बज रहे हैं और जो आमतौर पर वो डांडिया करने पहुंच रहे हैं तो उनको आश्चर्य है। क्या एमएनएस को अधिकार है ये तय करने का? अपने पंडालों में करें, अलग से करें, कुछ जगहों पर सही है, लेकिन कई जगहों पर गुजराती बहुल इलाकों में भी ऐसा हो रहा है। डांडिया और गरबा में फर्क है। गरबा जो है वो हाथ से खेला जाता है और वो ट्रेडिशनल होता है और वो ट्रेडिशनल गानों पे ही चलता है, गुजराती गानों पे। अब जब डिस्को डांडिया आ गया और डांडिया का अनुवाद होता चला गया,
तब इस तरीके से ये एक डिस्को डांडिया टाइप मुंबई के अंदर चलता है। जो और अगर एमएनएस कर MNS रही ने है उसको वो सोचा सही है कि कि ये नहीं? आपका बोंडला कांग्रेस बनाना का है, स्टैंड क्या तो है? मैं ये पूछना चाहता हूं एमएनएस वालों के साथ है कि नहीं? चरण सिंह जी, आपकी पार्टी 10-12 साल से है मुंबई में, महाराष्ट्र में, आपने इससे पहले क्यों नहीं इस नाम से मनाया? आज आप एक विवाद पैदा करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने पंडालों में कर रहे हो, ये भी बात आपने क्लियर की है, आप किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, तो आप नवरात्रि उत्सव की जगह बोंडला उत्सव नाम रखिए ना। आप इस तरह से चलिए कि यहां पर भाषा का विवाद नहीं होना चाहिए। मुंबई जो है इसमें सर्व प्रांत के लोग यहां पर रहते हैं, ये एक मिनी इंडिया है। आज आप देख रहे हैं कि आपको उत्तर भारतीयों को अटैक करके वोट नहीं मिल रहे, गुजराती वोट बैंक जो है वो बीजेपी का है, आप हिंदू वोट बैंक को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें शिवसेना भी प्रयास कर रही है, बागी जी जवाब दें। जिसमें बीजेपी भी प्रयास करती है, और ये चरणजीत- कल्याण डोंबिवली के जो चरणजीत चुनाव सप्रा जी, है उसको देखते हुए और कोल्हापुर के महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए आप ये सारा कांड कर रहे हो। इससे पहले 12-15 साल तो मन से को ये याद नहीं आया कि आपको बोंडला करना है या नवरात्रि करनी है। बागी जी, एमएनएस की हालत खराब है, 28 पार्षद बीएमसी के भी जाते हुए दिख रहे हैं, समझती है, बात ये है, इसलिए आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है सप्रा जी, आप सुन लीजिए जवाब। बागी जी, जनता चाहती है डेवलपमेंट, आपके इसमें कोई सियासत नहीं है। आदरणीय चरणजीत सप्रा जी मुलुंड में रहते हैं और इनके मुलुंड के पड़ोस में भांडुप है। यहाँ आज से नहीं, जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना हुई है तब से अब तक लगातार माय मराठी गरबा होता रहा है। वो ये पहली बार नहीं हो रहा है, और बोंडला उत्सव भी इस बार कोई पहली बार नहीं हो रहा है। करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूं कि उसको थोड़ी सी भव्यता दी जाए, थोड़ी व्यापकता दी जाए और लोगों के बीच में उसको ज्यादा प्रसारित किया जाए। राम कदम जी, तो आप ये बताएं, आप एमएनएस की इस बात से सहमत है कि नहीं है? संस्कृति को वो समझ नहीं पाएगी, तो ये इसलिए बोंडला उत्सव को ज्यादा कर रहे हो, पहले गुजराती ज्यादा व्यापक तरीके से अब ये करने की कोशिश की जा रही है। करके, तो ये आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। सप्रा जी, सारस्वत जी, राम कदम जी को सुन लीजिए जी। राम कदम जी, आप बोले। क्यों नहीं राज ठाकरे कहते कि सूखाग्रस्त जो किसान है उनको इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो हम सड़कों पे आएंगे? क्यों नहीं राज ठाकरे कहते कि दालों का भाव जो 200 रुपए किलो हो गया है वो कम होना चाहिए? क्यों नहीं राज ठाकरे कहते कि पावर टैरिफ कम होनी चाहिए? क्यों नहीं राज ठाकरे या मन से कहती कि जो बीएसटी के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं मुंबई के अंदर, वो कम होने चाहिए? ये सब विषय कहां है? वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। छेड़ोगे नहीं, केवल जातीयवाद पैदा करोगे। चरणजीत हिंदू सप्रा जी मुस्लिम सिर्फ अपने घर में ही बैठे रहते हैं, मराठी, ना तो वो टेलीविजन देखते हैं, ना अखबारें के बारे में मराठी, कोई साउथ खबरें इंडियन, मिलती हैं। राज ठाकरे जी के बारे में वो नहीं जानते चलने क्या वाला है? है। राज ठाकरे जी का मुद्दा ही लगातार ये है कि किसानों की चिंता की जाए, किसानों को मुआवजे दिया जाए, बिजली के दाम कम किए जाए। हम लगातार इन मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे। ये कोई हमारे लिए नई चीजें नहीं है। तो महाराष्ट्र का हित, महाराष्ट्र के लोगों के लिए लड़ना, ये हमारी प्राथमिकता है। आप झगड़ा लगा करके बोल करके हमें सिखाए नहीं। और ये जो झगड़े की बात कर रहे हैं, ये झगड़ा आपकी मानसिकता की देन है। हम लोग झगड़ा लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को, मराठी संस्कृति को और मराठी संस्कृति में बोंडला नाम से की जाने वाली दुर्गा पूजा को गौरवान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जवाब सुन ले राम कदम जी का। राम कदम जी, मैं बोंडला जानता हूं, मैं विनम्रता से और आज मराठी बोलता हूं, तो मुझे मराठी का पाठ आप मत सिखाइएगा। आपको ये आज मानना पड़ेगा कि आप ये मराठी और गुजराती का वाद लगा करके गुजराती वोट तो आपको मिलनी नहीं, कम से कम मराठी वोट जो है वो शिवसेना की तरफ जा रही है। उसको आप खींचना चाहते हो, ये आप तो 100 बात की एक बात बोलिए सप्रा जी। काम नहीं है सप्रा जी, कृपया आप ना करें। ये षड्यंत्र आपकी तरफ से होते रहे हैं, आप ही लोगों को लड़ाने और भिड़ाने का काम करते हैं। हम तो सिर्फ अपनी संस्कृति के संवर्धन का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं, विश्लेषक ये कह रहे राम कदम जी, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक में आपने गुजराती वोट खींच लिए, आपने नॉर्थ इंडियन वोट खींच लिए और यहां तक कि मराठी वोट में भी सेंध लगा दी। इसलिए हालत यह है कि एमएनएस और शिवसेना आज परेशान है। राम कदम जी और आकाश जी, मैं चर्चा के प्रारंभ में मेरे दोनों मित्रों से, दोनों साथियों से विनती करूंगा कि हम सारे नेता इकट्ठे अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सब्जी मंडी के बीच में हम खड़े हैं, इस प्रकार की ये चर्चा होगी। इसके लिए विनम्रता से मैं सभी से विनती करूंगा कि एक बोले तो बाकी शांति से सुने,
चर्चा के आरंभ में आकाश जी मैं आपसे कहूंगा कि एमएनएस की बड़ी स्पष्ट भूमिका है, जिस भूमिका पर बाकी लोगों की किसी की आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है। पर आपने इस चर्चा के दौरान जो शीर्षक चलाया है इस चर्चा का, उस शीर्षक से बाकी सभी को आपत्ति होती है। विषय ऐसा है कि कौन से गरबा का आयोजन कर रहा है, वो कैसे करना चाहता है, वहां के लोग कौन हैं, वो कौन से गाने सुनना चाहते हैं, यह हर एक का अपना अपना अधिकार है। राम कदम जी वहां पे मेरी बात सुने। आज जो स्थिति एमएनएस शिवसेना की है वो बीजेपी के कारण है। वो आपके दोस्त, आपके एलाय हैं, लेकिन राजनीति में आपने उनको हाशिए पर इतनी दूर फेंक दिया है कि उन्हें अब मुद्दे ढूंढने पड़े इस तरह के। आकाश जी मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक एमएनएस बाकी लोगों पर आपत्ति नहीं रखती, पाबंदी नहीं करती कि तुम यही गाना बजाओ और उनको जो लगता है वो करते हैं, तो उसमें बाकी लोगों को क्या आपत्ति है। अभी मेरे घाटकोपर विभाग में भी कुछ दांडिया ऐसे होते हैं जिसमें लोग मराठी गाने बजाते हैं, वो उनकी इच्छा है। कुछ लोग हिंदी गाने बजाते हैं, वो उनकी इच्छा है। कुछ लोग गुजराती गाने बजाते हैं, वो उनकी इच्छा है। नहीं, दिक्कत वहां है, मैं आपको बताता हूं किसको क्या दिक्कत क्या है। विष्णु पंड्या जी, आपको गुजराती लोगों की तरफ से किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं आप बताएं, क्योंकि हमें कुछ लोग ये कह रहे हैं बाकायदा आके कि जहां हम डांडिया करने जाते थे आज वहां जा रहे हैं तो हम डांडिया करने को नहीं मिल रहा है हमें। विष्णु पंड्या जी आप बताएं, आपको क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, कल से गुजरात में नवरात्रि शुरू हो गई है। मैं एक जानकारी के लिए ये बात करूंगा कि कल से पूरे वेरावल से वलसाड़ और द्वारका से दाहोद जितने सभी जगह नवरात्रि का जो प्रारंभ हुआ है उसमें काफी महाराष्ट्रियन लोग भी है और उनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो गुजराती गरबी गाते हैं और बाकी सब वो उनको जिलते हैं। तो एक प्रकार से भाषा तो जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली बात नहीं है। अब मराठी संस्कृति या गुजराती संस्कृति या संस्कृति ऐसी छोटी छोटी नहीं होती, संस्कृति भारतीय संस्कृति होती है और भाषा के साथ साथ जुड़ा हुआ। अब ठीक है कि गरबी गुजरात की है, गुजरात के बहुत से प्रेमानंद से लेकर बहुत से लोगों ने अच्छी गरबी रचित की है, तो वो पूरे देश में प्रचलित है, पॉपुलर है। तो उसमें महाराष्ट्र में यदि कुछ लड़के या कुछ लोग गाते हैं तो उसमें राज ठाकरे को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुसीबत यहाँ है कि हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है कि किसी को सुर्खियों में आना है तो एक गधे पर बैठकर उल्टा मुख रखकर मुंडन करा के शहर से निकलना। अब ये क्या बात है? हिंदुस्तान को हमें बचाना है। कैसे बोलते पंड्या जी? गुजराती में बोल के सुना है वाली बात है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको संस्कृति को समझना चाहिए कि यह संस्कृति सामंजस्य की संस्कृति है। बागी जी, पंड्या साहब ऐसे आदमी हैं जो पॉलिटिकल नहीं है, जो पॉलिटिकल नहीं है। बागी जी आपका जवाब। विष्णु पंड्या जी, आकाश जी, विष्णु पंड्या जी से वागीश जी एक मिनट केवल सुने। वागीश जी, ये जो सारी बहस हो रही है आकाश जी आपके गलत शीर्षक के कारण हो रही है। एमएनएस ने कभी ये नहीं कहा, जहां तक मैं, शालिनी ठाकरे जी हमारी बहन है, उन्होंने जो कहा है उन्होंने इतना ही कहा है वो मराठी संस्कृति की एक परंपरा है भोंडला, वो उसको अपने हिसाब से करना चाहती है। उन्होंने कहीं पर भी दूसरे आयोजकों को धमकी भी दी जा रही है। सुने गलत शीर्षक की बात क्यों कर रहे हैं? वक्तव्य नहीं करा, मेरी बात सुने, आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं किया। मैंने उनका वक्तव्य सुना है ठीक ढंग से। यह कार्यक्रम का शीर्षक आपने अलग दिया है, इस कारण बाकी सारे जो चर्चा करने वाले जो व्यक्ति हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, क्या इस समय अस्तित्व की लड़ाई नहीं है एमएनएस के लिए, शिवसेना के लिए? और क्या बीजेपी आज ऐसी स्थिति में नहीं है जहां की उसके बाकी दोनों सहयोगी बेहद परेशान है? राम कदम जी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद बीजेपी के नेता हैं। जी बिल्कुल। नहीं, मैं पार्टी के ऊपर उठकर है। मैं तो आप विषय पार्टी के ऊपर उठकर मैं आपका सुनूंगा। आप लोग क्या होता है, हम लोग हमें बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे या हमारी जुबान दबा देंगे? विकास की ओर हम नहीं बढ़ते, ये तकलीफ हम सबकी है। नहीं, इसी बात पर मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ चूंकि आपसे दूर बैठा हूं इसलिए कंफर्म कर रहा था। मुझे तो यह लग रहा था कि
मनसा के लोग ही डिफेंड करेंगे अपने को, लेकिन आपने जिस तरह से इस चीज़ को डिफेंड, मैं आपके किसी तर्क को काट नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, राजनीति और वोट के लिए जिस जिस लेवल पर उतरा जा रहा है, आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक संकेत हैं। और ये जान लीजिएगा, एक है कि इतिहास की नज़रों ने वे मंजर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। इस दौर में जो कुछ शुरुआत हो रही है, हम लोग बहुत कहते थे वहाँ तालिबानी हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं नहीं निकलेंगी, उनको शिक्षा नहीं देनी है। अब हम इस मुल्क में, आपकी बात मैं मानता हूँ कि हो सकता है राज साहब ने नहीं कहा हो, लेकिन ये बताइए कि रोका किसने था? मराठी पंडाल लगे, इस बात को कहने की जरूरत क्यों पड़ गई है? आज से नहीं, मैं भी महाराष्ट्र में बता रहा हूँ, मैं 78 में मुंबई में रहा हूँ और बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, तब से लेकर के आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस भाषा में चाहता है उस भाषा में, जहाँ का है अपने हिसाब से, उनके अपने त्योहार होते हैं, सब करते हैं। इसमें विवाद अगर कहीं से बढ़ रहा है, कोई ऐसी चीज करने के लिए आई, तो देखिए मैं एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करूंगा। पिछले दिनों से जो जो कुछ हो रहा है, मोदी जी ने मई 2014 में कहा था विकास, मुझे यह लग रहा है कि जाने अनजाने उस चीज को डिरेल करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, और जो उनके मित्र हैं वो भी वहां भी एक कश्मकश है कि मैं कैसे बढ़ जाऊं या मेरा वोट बैंक कैसे रहे। छोटे छोटे खेमे अपनी राजनीति चमकाने का एक तरीका। बहुत जल्दी से मालिनी जी के पास जाना चाहता हूं। मालिनी जी, संस्कृति को लेकर जो सियासत हो रही है, उसमें आपके जैसी जाने माने जो लोक गायिका हैं, कलाकार हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता इसमें राजनीति का क्या लेना देना है। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी कहना चाहूंगी कि कोई भी विधा हो, जो भी हमारी, जो भी लोक धरोहर में परंपराओं की चीजें रही हैं, उनको हमारे यहाँ पीढ़ियों से समाज ने बड़ी समझदारी से, जो ग्रहण करने की चीजें थी उनको लिया, जो नहीं समझ में आया उसको बड़ी समझदारी से छोड़ दिया। एक अपने आप कह लें एक नैसर्गिक गुण समाज में रहा है चीजों को लेने का और छोड़ने का। पहले ज़माने में तो ना टीवी थी, ना इस तरह की डिबेट होती थी, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी नहीं थी, तब भी बहुत सारी चीज़ें प्रचलन में आती थी, लेकिन जो जिसमें सत्व था उसी को ग्रहण किया गया, जो व्यर्थ का लगा समाज ने स्वयं छोड़ दिया। मुझे लगता है गरबा, ये सब जानते हैं कि गुजरात से प्रारंभ हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी लोकप्रियता के वो सारे गुण थे कि आज 7 समंदर पार भी, देश में तो हर अंचल में अब गरबा होता ही है जी। और सारी जगह खेला जाता है। कहीं ना कहीं अब मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं वहां पर देखती हूँ कुछ सालों में जिस प्रकार से गरबा का इतना प्रचलन बढ़ा है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसका सत्व है, उसका मुख्य गुण, एक सबके एक साथ जुड़ने का गुण, उसको लोगों ने ग्रहण किया। इसको भाषाई चीजों में जोड़ के देखेंगे तो सवाल इसी पे उठता है कि हम तो गणराज्य है ना, तो हमारे देश की तो बुनियाद इसी पे है कि हम दूसरे की संस्कृति को सम्मान दें और दूसरे को अपनाएं। एक बात और कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये मनसे का जो विरोध है, या जो ये एक बात ये उठी है, पहले महाराष्ट्र गुजरात एक ही थे, तो कहीं ना कहीं संभवतः ये उन्हें लगता हो गजरात ने गरबा को बहुत लोकप्रिय बनाया, और ये उनकी कह लें कि ये प्रशंसा है कि गुजरात अब गुजराती नहीं रह गया गरबा, अब वो दूर दूर तक हर एक को गरबा अपना लगता है। जैसा आपने कहा इंदौर में भी होता है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में गरबा के नृत्य होते हैं, लेकिन यदि हमें चिंता सिर्फ इस विषय की है कि संस्कृति के पीछे जो स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है वो सियासत का है, मुंबई की राजनीति का है, महाराष्ट्र की सियासत का है, और वही चिंता का विषय आज मुंबई कर सियासत के बीच फंसा हुआ है। कभी सुरींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिख पोती जाती है और उसके बाद बाकायदा उन शिव सैनिकों का सम्मान होता है। मीट बैन को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने होते हैं, और अब गरबे पर सियासत। सप्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वास्तव में हमारा शीर्षक गलत है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मुंबई का बड़ा भाई कौन, इसी पर सारा झगड़ा है? नहीं, आपका शीर्षक बहुत ठीक है, क्योंकि ये सारी बातों में राजनीति की बदबू आती है, ये लोग भी समझते हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी, राम कदम और मनसे के बीच में जो प्रेम नजर आ रहा है, ये देख करके मैं थोड़ा सा हैरान हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नवरात्रि सभी की है,
इसमें सभी प्रांतों के लोग मनाते हैं और पूरे देश में मनाते हैं, खास करके उत्तर में और पश्चिम में सभी मनाते हैं। मुंबई के अंदर जहां मैं रहता हूं, मेरे इलाके में पिछली बार जो डांडिया का कंपटीशन था जिसमें अधिकतर गुजराती होते हैं, उसमें सर्वोत्तम जो जीत करके आया वो एक मराठी लड़का था गोरेगांव का। अब जब मराठी लड़का डांडिया का कंपटीशन गुजरातियों के बीच में जीत करके आता है, यही तो मालिनी जी कह रही है कि यही तो गणराज्य है, यही तो भारत है। ये है कि मुंबई के अंदर जी रामकदम जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। धर्मों प्रांतों के बागी लोग जी, रहते हैं, हमारे त्योहार मनाते हैं। हमारे व्यूअर हैं जीएसवाई, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि गणपति फेस्टिवल जब पंजाब में मनाया जाए तो पंजाबी गीतों के साथ और भंगड़े के साथ मनाया जाए कि मुंबई के अंदर तरक्की हो, बिल्कुल सही सवाल हो। है। जिस भाई ने भी ये सवाल पूछा है, बहुत सही सवाल पूछा है। सबसे असल मुद्दा यह है कि हमारी भूमिका क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम कह क्या रहे हैं और विषय को कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है। हमने किसी भी गुजराती गरबा का या डांडिया का विरोध नहीं किया है। हम विरोध करने वाले होते कौन हैं? हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो भोंडला नाम से दुर्गा पूजा होती रही है उसको इस बार हमने भव्यता दी है। देखिए, ये जो नवरात्रि का त्योहार है, तो वही तो रामकृपाल जी यहाँ पूछ रहे हैं। हर रामकृपाल जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में ये कहने की जरूरत क्यों होती है? आमंत्रित करेंगे आप गुजराती लोगों को भी आमंत्रित करेंगे भोंडला में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये भी स्वागत है उनका, सभी का स्वागत है। नहीं, हम किसी को रोक कैसे सकते हैं? जो उत्सव में शामिल होना चाहता है उसका कर्तव्य है वो उत्सव में शामिल हो। तो जब सभी का स्वागत कर रहे हैं तब उसमें जहां पर मराठी गाने बजेंगे तो वहां पर गुजराती अगर ट्रेडिशनल गाने भी बजे तो आपको क्या तकलीफ है? आदरणीय लोग एंजॉय करेंगे उसमें। रामकृपाल जी, उसमें डांडिया में तो भंगड़ा भी बजता है, पंजाबी गाने भी बजते हैं, ये सपरा जी बोल रहे हैं, गाने भी बजते हैं, रामकृपाल जी गाने भी, अरबी गाने भी बजते रामकृपाल जी, जो हैं, मैं सभी कहना गाने बजते हैं मुंबई की नवरात्रि में। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा करते हैं तो पश्चिम बंगाल की पद्धति से दुर्गा पूजा होती है, वहां मराठी गीत नहीं चलते। अगर हम महाराष्ट्र के भोंडला की दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं तो वो महाराष्ट्रन पद्धति से दुर्गा पूजा होगी। वागीश भाई, हमें आप जवाब दे रहे हैं कांग्रेस नेता सपरा जी का में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सपरा जी क्या सोचते हैं? मालिनी जी कुछ बोलना चाह रही है, फिर रामकदम जी आपके पास आ रहा हूँ। मालिनी जी आप बोले, पर साफ साफ बोले। सभी गाने, भंगड़ा भी बजता है, मराठी गाना भी बजता है, सभी कुछ होता है तो इसमें भी होना चाहिए। हम रामकदम जी आ रहा हूँ। मुंबई में रहते हैं, क्यों होना चाहिए? जब हम एक बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अपनी नहीं, संस्कृति ये भी भोंडला आपको देखना संस्कृति का पड़ेगा। सर्वधर्म व्यापकता समभाव को इस देनी है तो देश हम के क्यों? संविधान को मन से मानती है कि नहीं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दुर्गा आप पूजा में मानते हैं ना, नहीं कर उनके सकते। संविधान को मानते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वधर्म समभाव कहा है। आप क्यों सभी जबरदस्ती धर्मों के कहना लोगों चाहते को हैं आपको कि लेकर के चलना है साथ में? रामकदम जी, अभी हालत ये है कि जब भी आप डिस्कशन करना चाहें तो एमएनएस और शिवसेना एक साथ नहीं आते हैं। आज शिवसेना साथ नहीं आई क्योंकि एमएनएस थी। कल एमएनएस जो है वो कई डिस्कशन में साथ में उस समय पे आने में कतरा रही थी। जाहिर है कि इस वक्त एक जमीनी लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कोई छिपी बात तो है नहीं। रामकदम जी देखिए, धर्म का इस्तेमाल कम से कम राजनीति के लिए या वोट के लिए नहीं करना चाहिए। जी वागी जी, मैं यहाँ पर मैं एक स्पष्ट रूप से कह मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मनुष्य की भूमिका सिर्फ भोंडला पूजा को लेकर के है और भोंडला पूजा को व्यापकता भव्यता देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को निष्कासित करने के लिए या किसी को रोकने के लिए विष्णु पंड्या जी का मामला इतना सिंपल है या वास्तव में मामला सियासत का है, महाराष्ट्र की सियासत का है और खास तौर पर मुंबई की सियासत का है। विरोध करना नहीं होता है। मुझे बोलने दे आकाश जी, आप मुझे बोलने दे। विष्णु पंड्या जी, रामकदम जी अपनी बात पूरी करें, फिर रामकदम जी आप बोले, सिर्फ वो आप बोले। आकाश जी, हमारे जो कांग्रेस के साथी है चरणजीत सपरा जी ने जो वक्तव्य किया, तो मैं उनको बड़ी सभ्यता के साथ यहां पर कहूंगा कि जो शीर्षक दिखाया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान कि बाकी पंडालों में भी केवल मराठी गीत बचेंगे, ऐसे कहीं पर भी ऐसा हमने कहीं नहीं। मुंबई का बड़ा भाई कौन, ये शीर्षक है। और ऐसे सुने मेरी बात, ऐसे मैंने उन्होंने कहीं नहीं कहा, ये मैंने खुद उनका बाइट सुना। एक बात ये ये बात एक, और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जब हम अभिव्यक्ति की ये बात करते हैं
तो कौन क्या सुने कौन क्या नहीं सुने ये हर एक का अपना अपना अधिकार है। जब तक एमएनएस दूसरों को पाबंदी नहीं करती, दूसरों को जबरदस्ती नहीं करती, तब तक आकाश जी आपका शीर्षक है बड़ा भाई कौन। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें कंप्लेन है कि आपने बड़ा भाई कौन में केवल उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को रखा है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं रखा? ये भी इनका कहना है, मुझे ऐसे लग रहा है तो इनकी नाराजगी आपसे आकाश सोनी जी, इसलिए आपके शीर्षक पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। राम कदम जी क्या ये नाराजगी है? सप्रा जी मैं अंतिम एक पंक्ति कहूंगा। माँ दुर्गा का उत्सव है, सारी पार्टियां आपस में भाई भाई मिलकर के, भाई भाई समझ करके ये उत्सव मनाना चाहिए। ये दुर्गा पूजा पे भी हम सियासत लाएंगे, दुर्गा पूजा पे माँ दुर्गा के उत्सव में रामकृपाल जी क्या सियासत नहीं है कहीं? रामकृपाल जी तरीके से नवरात्रि भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, इस तरह से फसवे नहीं निकलने चाहिए। मैं भी एक बात, ये मुंबई की संस्कृति नहीं है, ये नवरात्रि की संस्कृति नहीं है, ये देश की संस्कृति नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये नहीं कहता है। वो यही कहता है कि आप एक जगह में रहो, सभी खुशी से रहो, सर्वधर्म समभाव, सभी के त्योहार मनाओ, सारी पार्टियों सभी तरक्की करिए। अच्छा रामकृपाल जी को सुन ले, रामकृपाल जी को सुन ले, रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, आपको और हमको क्या आपत्ति है? मैं अभी अगर समझो कोई बंगाल में बंगाली गीत बजाता है और उनको खुशी राम कदम जी, बजाना तो बंगाली गीत, उनको जाकर के आप कहोगे कि भांगड़ा बजाओ, क्या उसमें ये है? तो इसके लिए जो हिंदी भाषिक है वो हिंदी भाषिक बजाएगा, उसको बजाने आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं? रामकृपाल जी थोड़ा सुन ले, रामकृपाल जी बोल रहे, सुन ले रामकृपाल जी। भाई जब आप कभी कहते हैं कि बीफ बैन होना चाहिए, सप्रा जी जरा सा क्यों आते आप? मैं सारे पॉलिटिकल क्यों आते हैं? मैं सारे नेताओं से मैं सारे नेताओं से एक आग्रह करूंगा कि बीफ खाने दीजिए। आप कृपया मुझे भी मौका दे दें। किचन में क्या बनेगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे तय करेगी ये सारी चीजें, तो इस पे भी जवाब दीजिए। आज धर्मात्मा बन के ना दिखाइए ना हमको। सप्रा साहब मैं आपको कह दूं कि बैन के विषय के ऊपर सविस्तर आप विस्तृत चर्चा रखें, उसके ऊपर मैं समर्थता से जवाब दूंगा। हमने खाने पीने पर कोई बैन नहीं लगाया। मुझे ये बताइए, पानसरे के जो किलर है, जो आरोपी है, उनको बचाने के लिए, सनातन संस्था को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आगे आ रहे हैं। और तो क्या महाराष्ट्र की संस्कृति ये कहती है कि पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर के जो खूनी है उनको बचाया जाए? उनको तो ये सारी बातें फिर आती है आपके सामने के बाद, आप दीजिए इसका जवाब। मुल्क का जो विकास हो रहा है आप देख नहीं पा रहे हो, इसके लिए इस प्रकार की बातों को लेकर के हमें उलझाने का और रुकाने का प्रयास कर रहे हो। कतई इस प्रकार का प्रयास न करें। 68 साल में कुछ नहीं हुआ आप कहते हैं। ये जो आपके पास मोबाइल है, जो कपड़े पहने हैं, ये क्या आप जन्म से लेके आए क्या? साथ में राजनीति क्या है बताइए। आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। रामकृपाल जी बोले, रामकृपाल जी आप बोले। मैं एक बड़ा विनम्र आप लोगों से कह रहा हूं कि जरा एक मिनट मुझे भी सुन लें। अंतरिक्ष यान जा रहे हैं, मंगलयान जा रहा है, तो आप बोले, वरना आप जब तक बोलेंगे नहीं कोई रुकेगा नहीं। फोन ये राजीव गांधी का मोबाइल फोन दिया हुआ है। मैं जरा सा आपसे इजाजत मांगूंगा, एंकर ने मुझे भी इजाजत दी है बोलने के लिए, कृपया सुन लें। 60 साल के अभी ये बात हो रही थी, आपके हेडिंग की बात हो रही थी, तब से कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस मेरा ये कहना है बिल्कुल साहब, मुंबई का बड़ा भाई कौन जाने कुर्बान की है? आपके कौन से नेता ने जान कुर्बान की है बताइए? यहाँ पर इंदिरा जी की जान गई है, राजीव जी की जान गई है। शांत रहेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी आदत नहीं है बोलने की। क्या 60 साल में कहना है कि मराठी गरबा नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं किया, तुम्हारा इसलिए देश इतनी बड़ी ताकत बन गया विश्व का। क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने ताकत बनाया क्या? मराठी आदमी अगर मराठी गरबा करना चाहता है, वहां के लोगों की वो मंशा है, सारे लोग उन गानों को सुनना चाहते हैं, तो कांग्रेस क्या उन गानों का विरोध करेगी? जवाब दे आप। अगर सारे मराठी गाने बजने चाहिए, मराठी गरबा होना चाहिए, लेकिन आपको ये दादागिरी नहीं करनी चाहिए कि केवल यही चलेगा या बगल के पंडाल में यही चलेगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मुंबई का बड़ा भाई कौन, इसके ऊपर आप चर्चा करिए। आप विषय को इधर उधर मत ले जाइएगा। कांग्रेस महाराष्ट्र लोगों के साथ हमारे नेता खुद मराठी है, मैं खुद मराठी सरदार हूँ। आप किसको समझा रहे? राम कदम। मेरा केवल इतना ही कहना है, कौन क्या सुनेगा, कौन क्या गाएगा, कौन क्या नाचेगा, कोई भी विरोध नहीं कर रहा, पर छोड़ दो। कोई भी बोंडला का विरोध नहीं हो रहा। यहाँ पर सवाल ये है कि किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर गुजराती डांडिया होता है वहाँ पर गुजराती गाने बजने चाहिए, वहां पर। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि राम कदम जी एमएनएस की तरफ से लगातार जवाब दे रहे हैं।
आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी मेहमानों के पास अब मैं 30 सेकंड के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले राम कदम जी आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, लेकिन जो पार्टियां आपके साथ हैं उन्हें ही अलग अलग प्रकार की सियासत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपने सोचा है राम कदम जी? अगर 30 सेकंड दिए हैं तो आपका जो शीर्षक है उसका उत्तर मैं दे दूं। आपका शीर्षक है कि मुंबई का सबसे बड़ा भाई कौन। तो भाई तो संख्या के आधार पे होगा, और संख्या का आधार अगर पकड़ोगे तो भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और मनसे, इन सभी पार्टियों के भीतर मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसके लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। पर ये हम विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार करते हैं, हम सभी लोगों को भाई के नाते संग लेकर के इस राज्य का विकास करना चाहते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे कुछ साथी और कुछ राजनीतिक विरोधी दल कभी कभी विकास की बात समझ नहीं पाते। यह हमारे सामने बहुत बड़ी विडंबना है। उसके बावजूद भी कई वर्षों के बाद महाराष्ट्र को एक नौजवान और विद्वान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। यही तो शिवसेना को पसंद नहीं है राम कृपाल जी। बड़ा भाई शिवसेना को आदत है होने की महाराष्ट्र में। मैं एक तो मौका नहीं मिला मुझे। देखिए राम कृपाल जी तमाम पार्टी के नेताओं का ये कहना है, कम से कम मनसा और बीजेपी के नेता के कहना है कि जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये शीर्षक दे करके ऐसा आरोप है कि मीडिया इसको विवाद बना रहा है। विवाद है नहीं। मैं एक चीज कहूंगा, अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे बीजेपी कांग्रेस के। विनम्रता से जी, हम लोग मीडिया में हम लोग जल्दी भूलते नहीं हैं। हर साल, अभी कुछ साल पहले गरबा के बारे में आया था, एक धर्म विशेष के लोगों को गरबा में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप कहेंगे ये भी मीडिया की चीज थी। हर बार ऐसे मौकों को, जब भी मौके आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले के ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे मौकों को राजनीतिक रंग, फायदा राजनीतिक, उसको वोट का फायदा उठाने के लिए ऐसे तमाम सांस्कृतिक आयोजनों को भी बनाया जा रहा है। एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और जहां तक ये इनकी शीर्षक की बात है, बिल्कुल सही है। देखिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में एक संयुक्त परिवार का शासन है। चाहे वो मनसा हो, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, एक ही परिवार के लोग रहे। कहां से खतरा आ जाएगा? सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका वहां पे है। फिर ये विवाद क्यों उठ रहा है? कहां से उठ रहा है? 30 सेकंड आपके। सपरा जी, हर एक ही आपके राम कृपाल जी, आपने जो कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ, शीर्षक जो है आपका बिल्कुल सही है। मुंबई का भाई कौन, ये स्पर्धा लगी हुई है कि कौन बड़ा भाई बनेगा। इनकी दरअसल नजर जो है वो महानगर पालिका के जो चुनाव है जो 1 तारीख को है, और आने वाले दिनों में महानगर पालिका मुंबई की जो है उस पर ध्यान है। उसमें ये हिंदू वोट जो है, जो मराठी वोट जो है, उसको कंसोलिडेट करने का इनका प्रयास है। ठीक, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। मालिनी जी, अंत में आपके पास आऊंगा मधुरता के लिए, एक अच्छे से लोकगीत के लिए। जनता पार्टी लेकिन पहले क्लेम बागी जी और उसका विष्णु जी, बागी जी जल्दी से 20 सेकंड आपके। बागी जी, देवेंद्र फडणवीस की अभी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मेरे समय को भी लेकर के बोलते जा रहे हैं। बागी जी, आप बोले मराठी मानुस को सुरक्षा नहीं दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि शीर्षक क्या तय करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप बहुत सोच समझ के ही तय करते होंगे। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध इसमें यह है कि ये सिर्फ सांस्कृतिक उत्थान के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए किया गया उत्सव है। इसमें कहीं किसी भाषा का विरोध नहीं है, कहीं किसी के लिए यह आग्रह नहीं है कि आप हमारे ही गरबा में आओ। जिसको जहां जाना है, जिसको जहां पहुंचना है, जिसको जहां थिरकना है, धन्यवाद सरस्वती जी, बहुत धन्यवाद। पंड्या जी 20 सेकंड की पूजा करनी है वो पूजा पंड्या जी आपके 20 सेकंड। हमारा कोई अवरोध नहीं है किसी के लिए। पंडित जी तक आवाज नहीं जा रही है। सियासत के अंत में थोड़ा सा संगीत का रस घोल दीजिए। मालिनी जी कोई अच्छा सा गीत सुना दीजिए। मैं सिर्फ इतना एक अपनी, आपने, मैं सबकी बात सुन रही थी, आपने 30 सेकंड मुझे दिए, तो मैं अपनी बात एक जरूर कहना चाहूंगी। मुझे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया कृपया प्लीज सभी राजनीतिक दल संस्कृति में राजनीति को मत आप आने दीजिए। सभी लोग प्रयास करें कि सांस्कृतिक में और साहित्य में, इन दोनों में राजनीति बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसका अंत बड़ा ही अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है एक संस्कृति तो अपनाने की और गर्व करने की चीज है। और मैं चाहूंगी मनसे से एक विनम्र आग्रह करना कि यदि उनका आग्रह है कि कैसा गरबा हो,
तो वो कोशिश करे कि महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है, गोंधन है, लावनी, तमाशा है, उनको ऊपर लेकर के आए। और यदि बैन करना है तो गरबा और डांडिया में देश भर में जितने अश्लील गानों पे गरबा और डांडिया होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएं, न कि गुजराती हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाएं या उत्तर भारतीय कर रहे हैं। मैं तो आपको बताऊं कि हम लोग कितनी जगह डांडिया या गरबा में गाते हैं तो उसी में हम लोग अवधी गाने और भोजपुरी गाने भी बना करके गाते हैं। तो यदि किसी तरह से बॉयकॉट होना चाहिए तो बुरे गाने का होना चाहिए, अश्लीलता का होना चाहिए, ये नहीं कि भाषाई फेर में पढ़ करके हम संस्कृति को कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय समाप्त हुआ। आज का मुद्दा में हिस्सा लेने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।